बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस बाट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुनने वाले लाखों नाज़रीन को मेरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इंतहाई अहम इशू है। इशू क्या है कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 4-5 माह से मुसलसल सियासी कशीदगी की वजह से ना सिर्फ मुल्क खसारे में है, आवाम की जो दिन ब दिन परेशानियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। लोग अपना किचन चलाने के लिए बड़ा मजबूरी के साथ जो है वो दिन गुजार रहे हैं। आपने अक्सर अखबारात में पढ़ा होगा, रोज़ टीवी पर देखा होगा कि लोग फाकों की नौबत तक आ गया और खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। तो इस हालात में क्या होना चाहिए, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या सियासतदान की कोई ट्रेनिंग नहीं है? क्या सियासतदानों को अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करने में आखिर वो नाकाम क्यों हैं? उन्हें जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। अब जिस तरह हम अगर माजी पे जाएं तो अगर इस तरह के बहरान जब पैदा हुआ करते थे, तो अगर हम 1977 के इलेक्शन की बात करें जो कि इस वक्त भी उसी तरह के हालात पैदा हुए हैं। 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आम इंतखाबात में कामयाब हुए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आम इंतखाबात में धांधली के नतीजे के तौर पर 9 जमातों का, जिसे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद कहा जाता है, PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस का इत्तेहाद हुआ, जिसके सदर मौलाना मुफ्ती महमूद को सदर बनाया गया और जनरल सेक्रेटरी उसके थे रफ़ीक बाजवा शाह अहमद नूरानी जमात के नायब सदर थे। और इस इत्तेहाद के तहत मुल्क भर के अक्सर रोज़ किसी न किसी कोने में, किसी न किसी ज़िले में बड़ी तारीख जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और इस तहरीक की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसको बड़ी परेशानी भी लागती और वो इसको बड़ा जो है वो तनकीद के साथ जहाँ देख रहे थे, इस बात का भी जायज़ा ले रहे थे कि अब क्या किया जाए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक जो है इस दौरान जो बात सूझी, जो उन्हें ज़हन में आया, उन्होंने क्या किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा कि इस इत्तेहाद में दरार डालने के लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने इस इत्तेहाद को नाकाम करने के लिए जो उनके जनरल सेक्रेटरी रफ़ीक बाजवा थे, अपने सेक्रेटरी को कहा कि उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए। रफ़ीक बाजवा इंतहाई मुखलस आदमी, नेक बंदे थे। सेक्रेटरी जो सदर अपना वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थे, उन्होंने उसको किसी तरीके से कायल किया और उन्हें मुलाकात करवाने के लिए इस्लामाबाद ले गए। रफ़ीक बाजवा की मुलाकात में ये कहा गया कि ये खुफिया होगी और इस के जो नोट्स हैं वो बाहर नहीं भेजे जाएंगे, जो गुफ्तगू होगी वो ऑफ द रिकॉर्ड होगी। रफ़ीक बाजवा की वहाँ मुलाकात हुई, जो कुछ भी हुआ, बातें आपस में हुई। अगले दिन अखबारात में तो ये खबर ना शाया हो सकी, लेकिन क्योंकि उस वक़्त जो हालात थे वो इस तरह के थे कि मीडिया पर भी बड़े कदम लगाए गए थे, लेकिन वो खबर लीक हो गई, जिसका पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद को जो है जब देखा कि नुकसान हो रहा है और इनके इत्तेहाद के मुतल्लिक़ ये बातें आम हो गई हैं कि इत्तेहाद के लोग तो भुट्टो से मिलना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो जनरल सेक्रेटरी थे रफ़ीक बाजवा, उनको फ़ारग कर दिया। रफ़ीक बाजवा को फ़ारग करने के साथ ही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानब से ये चलाई गई चाल थी वो नाकाम दिखाई दी। BBC ने बड़ा वाज़ेह कहा कि कौमी इत्तेहाद ने एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए अपने उस बंदे को जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात की, उसे फ़ारग कर दिया है। इस फ़रागत के बाद रफ़ीक बाजवा को ना सिर्फ कौमी इत्तेहाद से फ़ारग कर दिया गया, बल्कि मौलाना शाह अहमद नूरानी ने उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। इसके बाद इस कौमी इत्तेहाद ने जमात इस्लामी के प्रोफेसर गफूर अहमद को जनरल सेक्रेटरी बनाया और तहरीक जो है वो फिर उसी तरह अपने दमखम के साथ आगे बढ़ने लगी। क्या नतीजा निकलता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब पहली ये चाल नाकाम हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब कोई दूसरी इस तरह की चाल चली जाए कि इस इत्तेहाद को किसी न किसी तरीके से इस तरह जो है इसका खात्मा कर दिया जाए, अवाम में इसकी पजीराई ख़त्म कर दी जाए। दूसरी चाल उन्होंने ये चली कि अपने सेक्रेटरी को दोबारा हुक्म दिया कि उनकी मुलाकात जो है वो मौलाना मदूदी से करवाई जाए। अब उनके सेक्रेटरी बड़े परेशान थे, इनकार तो कर नहीं सकते थे। मौलाना मदूदी से मुलाकात के लिए उनके सेक्रेटरी जो है वो
लाहौर पहुंचे और उन्होंने जमात इस्लामी के जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी से उनसे रब्ता किया और उनके ज़रिए वो मौलाना मदूदी के घर चले गए। मौलाना मदूदी को बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो आज आपसे मिलना चाहते हैं। मौलाना मदूदी ने कहा कोई टाइम नहीं, कोई बात नहीं, इससे पहले तो कोई एजेंडा ऐसा तय ही नहीं है। खैर उन्होंने उनको राज़ी किया कि वो जनाब आपसे मिलने की ख्वाहिश करते हैं और उन्हें ज़रूर मिला जाए। अब कौमी इत्तेहाद जो अपनी तहरीक चला रहा था उनका उसमें एक ही मुतालबा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो इस्तीफ़ा दें और दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ। अब जब इस बात पर मौलाना मदूदी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जनरल सेक्रेटरी ने राज़ी कर लिया, रात के अंधेरे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर पहुँचे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इचरा उनकी रहायशगाह पर ले जाया गया। वहाँ उनकी आपस में बड़ी बातें हुई, बड़ी गुफ्तगू हुई। जो चीज़ें सामने आई वो ये थी कि मौलाना मदूदी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मशवरा दिया कि भुट्टो साहब ये तहरीक जो है ये ख़त्म होने वाली नहीं है, आपकी मेहरबानी आप दोबारा इलेक्शन के लिए जाएं और इस बात को आपको मानना पड़ा गया वरना आपका नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर उन्होंने ये कहा कि आप अगर ऐसा नहीं करते तो ये तहरीक जो है दिन ब दिन जोर पकड़ती जाएगी और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपका जो मुतालबा कर रहे हैं कि इस्तीफ़ा दें, हम उससे वापस आ जाते हैं और आप जो कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात नहीं होने, वो आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए। अगले दिन जब इस बात का फिर लोगों को पता चला, ये बात जब फिर सामने आई तो जनाब बड़ा शोर हुआ। जो कौमी इत्तेहाद के लोग थे उन्होंने कहा जी मौलाना मदूदी ने कैसे सीएस से बातचीत कर रही है। उस वक़्त के जो जमहूरियत के बड़े चैम्पियन थे नवाब नसरुल्लाह खां, उन्होंने कहा ये तो उनकी ज़ाती हैसियत से मुलाकात है, हम तो इस मुलाकात को नहीं मानते। लेकिन जब उसके नोट सामने आए, जब चीज़ें सामने आई तो पता चला कि मौलाना मदूदी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद को नुकसान हो। खैर फिर मौलाना मदूदी वाली वही बात जो है वो मानी गई और क्या हुआ जनाब, मौलाना मदूदी वाली उस बात को सामने रखकर मौलाना मदूदी की तरफ से और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तरफ से एक टीम बनाई गई जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात में मुल्क में जारी जो सियासी कशीदगी थी उसका ख़ात्मा हुआ। यानी कि इस वक्त भी सूरत हाल इस तरह की है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि दिन ब दिन जो हालात ख़राब हो रहे हैं, जो PDM के जानब से जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं बज़ाहिर उनका उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा। आवाम में इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए या तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ख़ुद इमरान खान को बुलवा लेना चाहिए या ख़ुद उनके पास चले जाना चाहिए। इससे इमरान खान की मुलाकात, जो इमरान खान की मुलाकात के बाद हालात सामने आएंगे, कोई कहेगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये अवाम की खातिर बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, तो इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाएगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या PDM का कोई भी जो बड़ा रहनुमा है इस तरह करने में कामयाब ना हुआ तो PDM पहले भी खसारे में जा रही है, आने वाले वक्तों में भी खसारे में जाने का इम्कान है। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत को रोकने का एक ही तरीका है कि मिलजुल कर बैठ कर मुल्क, जो अब आपने देखा होगा कि जब मुफ्ता इस्माइल थे तो ये कहा जा रहा था जी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। अब जब इसहाक डार आए थे तो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा नहीं जी मुल्क की माशियत को हम इस तरह कर देंगे, बेहतर कर देंगे जनाब, हालात ठीक हो जाएंगे, मैं डॉलर को 200 पर ले आऊँगा। लेकिन वो ये सब कुछ करने में नाकाम रहे हैं। अब वही मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि नहीं जनाब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुल्क जो है ये अब डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने के बिल्कुल करीब है। मैं आपको एक बड़ी खबर बताता चलूँ कि लोगों ने बैंकों से रब्ता करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों के बैंक में अकाउंट्स हैं उन लोगों ने बैंकों से पैसा निकलवाना शुरू कर दिया है, इसलिए कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उनका पैसा कहीं हुकूमत हजम ना कर ले। तो जनाब इस तरह के मामलात को सुलझाने के लिए पाकिस्तान में जो अदम सियासी इस्तेहकाम है, इसमें इस्तेहकाम लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को किरदार अदा करना होगा, उन्हें बड़ापन का मुजाहरा करना होगा। उन्हें परवेज़ इलाही को साथ मिलाने से कुछ नहीं मिलेगा। परवेज़ इलाही का जो सियासी अपना एक कद काठ है, मेरे ख्याल में अगर वो नून लीग के साथ खड़े होते हैं तो वो अपना ये सियासी कद काठ भी अवाम में खो बैठेंगे। तो नाज़रीन इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।